कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर विद्यार्थियों के लिए विद्यालय इंटर्नशिप डायरी या फिर जिसे आप कहते हैं इंटर्नशिप डायरी के बारे में आज हम बात करेंगे कि इस डायरी को आप किस प्रकार से बना सकते हैं और कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है और कहाँ से संपूर्ण डायरी की पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो सकती है। इन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बीए और बीएड से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर तथा डायरीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आपको बीएड तथा बीए से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ और ज्योग्राफी फाइल, प्रैक्टिकल तथा डायरी से संबंधित वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं बीएड इंटर्नशिप डायरी के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो फर्स्ट पेज होता है उसमें आपको डिटेल भर लेनी है। ये तो आप सभी कर लेंगे। उसके बाद में जो फर्स्ट पेज आता है वो आता है जिसके अंदर आपको एक तरफ लगानी होती है अपनी फ़ोटो, उसमें अपने विद्यालय के नाम, जिस भी विद्यालय में आपने अपनी इंटर्नशिप करी है आपको विद्यालय का नाम भर देना है, दिनांक भर देनी है। उसके बाद में अपना नाम, जो भी आपके पिता का नाम है, अपनी कॉलेज का नाम आप भर सकते हैं यहाँ पर, और दिनांक भर सकते हैं कि आपने कब से कब तक अपनी इंटर्नशिप करी है उसको, ठीक है। उसके बाद में हमारा सबसे इसके अंदर खंड आते हैं। सबसे पहला जो आपका आता है वो खंड 1 आता है, जिसमें आपको विद्यालय अध्यापकों से, समुदाय के लोगों एवं विद्यालयों से अंतःक्रिया आधारित रिपोर्ट, यानी कि आपके जो शिक्षक हैं विद्यालय के अंदर उनसे आपको संबंध बनाने हैं। उनसे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, उन्हें आपको कोई भी एक टीचर सेलेक्ट कर लेना है। अब ये आवश्यक नहीं है कि हाँ आप विद्यालय में जाएँ, टीचर से बात करें और टीचर से पूछें कि हाँ सर आप मेरे को बताओ ये प्रश्न। देखिए, टीचर ऐसे नहीं बताएगा आपको, ठीक है, किसी के पास टाइम नहीं होता। इस डायरी को आपको अपने हिसाब से ही बनानी होती है। बस आपको कोई भी टीचर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। हाँ भाई उस सर का नाम ये है, उनकी आयु इतनी होगी, समथिंग ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ भाई फिक्स ही उनके पिता का नाम जान लीजिए। आप जब रजिस्टर देखते हैं तो उस रजिस्टर में आपको ये सब चीज़ देखने को मिल जाएंगी। विद्यालय में जब आप स्टाफ मेंबर्स का जब रजिस्टर देखते हैं तो वहाँ पर ये सभी डिटेल आपको देखने को मिल जाती हैं। तो बस आपको शुरुआत में यही करना है, किसी भी एक अध्यापक का नाम लिख देना है, उनके पिता का नाम, उनकी उम्र आप अपने हिसाब से भर सकते हैं और उनकी योग्यता भी आप अपने हिसाब से भर सकते हैं, और विद्यालय का नाम आपको भर ही देना है जिस भी विद्यालय में आपने इंटर्नशिप कर रहे हैं। उसके बाद में कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप इस व्यवसाय में अपनी इच्छा से या नौकरी मिल गई इसलिए आए हैं। तो इसमें आपको उत्तर अपने हिसाब से लिखने हैं, यही उत्तर लिखने हैं आपको जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास कोई सा भी सब्जेक्ट है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर सब्जेक्ट के विद्यार्थियों के लिए यही इंटर्नशिप डायरी बनेगी और आपको प्रश्न यही रखने हैं जो मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं सर इसके उत्तर में क्या लिखूँ, तो आप इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं जहाँ से यहाँ पर बने हुए हैं कि इस व्यवसाय में मैं अपनी रुचि से आया हूँ और एवं इसको प्राथमिकता दी है। इसी प्रकार से सारे प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि आपको विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना कैसा लगता है, विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना रुचिकर एवं आनंददायक लगता है। इस प्रकार से कुल यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। 15 प्रश्न होते हैं और सभी के आंसर आपको या तो इन्हीं में से आप देख के लिख सकते हैं डिट्टो। इसकी पीडीएफ आप कहाँ से मिलेगी वो वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद में सबसे फिर आता है हमारा खंड, देखते हैं नेक्स्ट खंड जो आता है। इसके अंदर एक कंप्लीट डिटेल आपको भरनी है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और जो विद्यार्थी बोलते हैं सर इसमें, क्योंकि काफ़ी तरह विद्यार्थियों को ये दिक्कत होती है कि सर हमें पता तो है लेकिन इनके आंसर क्या लिखे। जैसे यहाँ पर प्रश्न है समुदाय के व्यक्ति का विद्यालय के उन्नयन के प्रति विचार, तो अब उसमें क्या लिखे, तो आप बिल्कुल डिट्टो ये लिख सकते हैं सेम, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेम यही लाइन आप लिख सकते हैं अपनी विद्यालय के अंदर, जो आपकी डायरी है उसके अंदर, जैसे आप किसी विद्यालय में हो। उसके बाद में हम नेक्स्ट खंड देखते हैं इसका। अब आता है आपका खंड 2, किसी भी गांव व समुदाय के अवलोकन की रिपोर्ट। इसके अंदर आपको कोई भी आपके स्कूल के आसपास का या फिर अपने गांव का भी ले सकते हैं आप। उसके अंदर आपको कुछ नहीं, अपने गांव का नाम भर देना है, पंचायत वगैरह, तहसील, जिला, राज्य, ये सारी डिटेल भर देनी है जैसे यहाँ पर भर रखी है। और जो चीज़ आपको डिटेल समझ नहीं आएगी सर इसमें क्या भरें, जैसे कि यहाँ पर आपके गाँव के आर्थिक स्थिति के बारे में यहाँ पर प्रश्न आते हैं, उनमें आप जिस प्रकार से इसमें लिखा है उसी प्रकार से आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। या फिर अपने शहर का नाम लिख सकते हैं, और यहाँ पर शहर का नाम नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें गांव की रिपोर्ट पूछ रहे हैं, तो आपको गांव का ही नाम लिखना होगा, ठीक है। आपके आसपास कोई गांव दिख लीजिए, अगर आप शहर में रहते हैं तो उस गांव के बारे में आपको प्रश्नों के जवाब देने हैं। अब जरूरी नहीं है कि हाँ उसी गांव के बारे में दो, आप अपने हिसाब से बना कर लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है, इन्हीं को आप डिट्टो लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेक नहीं करने वाला है आपकी पूरी डायरी को। सेम यही लाइन लिख देना। अगर आपको लाइन नहीं समझ आएगी सर क्या लाइन लिखें, तो आपको बिल्कुल यही सेम लाइन
लिख देनी है कि गांव में अच्छा माध्यमिक स्तर का विद्यालय है, गांव में लगभग 80% जनसंख्या है, गांव में प्रत्येक जाति के लोग निवास करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको लाइनें लिखनी है। अब आता है हमारा खंड 3 या फिर भाग तीसरा, विद्यालय की अवलोकन रिपोर्ट। इसके अंदर आपको विद्यालय से संबंधित डिटेल देनी होती है, जैसे कि यहाँ पर कौन कौन से टीचर है, कौन कौन से पद पर हैं, कौन कौन सी योग्यता है उनकी, ठीक है, ये, और आपके विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उसका नाम, ठीक है। और भी डिटेल इसके अंदर दे रखी है, सेम डिटेल आप भर सकते हैं, बस अपने विद्यालय के जो टीचर उनके नाम को थोड़ा सा देख लीजिएगा। ऐसे नहीं कि बिल्कुल इन्हीं के नाम को लिख दें, कुछ टीचरों के नाम आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि हाँ टीचरों के नाम भी लिखें, क्योंकि आपकी डायरी को कंप्लीट कोई नहीं दिखने वाला, लेकिन आपको इनको भरनी होती है। तो भरने के लिए आपको डिटेल तो भरनी ही होगी। सेम डिटेल भर सकते हैं, आपको अलग से कोई डिटेल भरने की आवश्यकता है नहीं, बस थोड़ा सा देख लीजिएगा। जहाँ पर विद्यालय का नाम या फिर पर्सनल किसी टीचर के बारे में पूछे तो वहाँ पर आपको अपने विद्यालय के टीचर का नाम लिखना है। बाकी सारी जो प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं उनको आप सेम लिख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, जैसे कि भाई आपको दाल, रोटी, चावल, खिचड़ी, दूध मिलता है विद्यालय के अंदर, ठीक है, भोजन के तौर पर। तो ये आपका खंड तीसरा हो जाता है। फिर आता है आपका खंड चौथा, विद्यालय के प्रशासनिक कार्य में भागीदारी में रिपोर्ट तैयार करना। इसके अंदर आपको जो भी डिटेल यहाँ पर दी है बिल्कुल सेम भर देना है। कि समय सारणी का अर्थ, तो आपको बिल्कुल यही भर देना है, पूरा यह समय सारणी या तालिका जिसमें विद्यालय के अभिन्न कार्यों के व्यवस्थाओं आदि के लिए निश्चित समय का वितरण रहता है। इस प्रकार से आपको ये सेम उत्तर लिख देने हैं, जैसे कि आपकी डायरी में यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं वैसे ही सेम, ठीक है। उसके बाद में आपका फिर आता है आपका टीसी फॉर्म, ये बिल्कुल आपको सेम बना देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मत करो इसमें कुछ भी चेंज, बस अपने स्कूल के कोई विद्यार्थी का नाम ले लेना, बजाय यहाँ पर बस नामों का आपको ध्यान रखना है, बाकी डिटेल आप सेम भर सकते हैं इसमें से। फिर ये आ जाते हैं आपके छात्र प्रवेश पंजीकरण, यानी कि जो आपके कक्षा में छात्र हैं उनके आपको नाम यहाँ पर लिख लेना है, आपको रजिस्टर देखने को मिल जाएगा। और अगर आपकी महाविद्यालय में मतलब सिर्फ डायरी को चेक नहीं करते हैं, चेक करते हैं, सभी महाविद्यालय में करते हैं। कुल मिला की बात यह है कि आपको स्कूल में से रजिस्टर ले लेना है, अटेंडेंस रजिस्टर, और उसमें से सभी विद्यार्थियों के नाम लिख लेने हैं और उनके पिता का नाम लिख लेना है। ये बात आपको ध्यान रखें, नहीं तो फ़ोटो खींच के लिए आए बाद में घर पे बना लीजिए आराम से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको उनकी अटेंडेंस भर देनी है, जरूरी नहीं है कि अटेंडेंस रजिस्टर में से ही सेम देख के भरो, आप अपने हिसाब से भर दीजिएगा, कुछ भी 2-3 एब्सेंट लगा दीजिएगा, बाकी सब प्रेजेंट लगा दीजिएगा, बिल्कुल डिट्टो सेम ऐसे ही बनानी है। उसके बाद में यह आ जाता है आपकी टीचर अटेंडेंस। तो टीचर्स अटेंडेंस के आप अपने स्टाफ का कोई रजिस्टर देख लीजिए, वहाँ पर कुछ भी ऐसे टीचर्स हैं जो आपको पसंद है उनके नाम ले लीजिए और बस उनके पद को लिख दीजिए और फिर उनकी अटेंडेंस लिख दीजिए, भाई कब आए कब गए, इसमें ठीक है, आना और जाना दोनों होता है, बस शुरुआत में लिख दीजिए, बाकी एड्रेस लगा दीजिए, जब छुट्टी है तब छुट्टी लिख दीजिए, और एक आध एब्सेंट भी आप लगा सकते हैं टीचर्स की। उसके बाद में आगे भी सेम रहने वाले सब कुछ, इनमें तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता, ठीक है, सेम बना देनी है आपको, ज़्यादा कुछ इसमें एडिट करने की आवश्यकता है नहीं, बस नाम, पता और स्थान को बस बदलना है, बाकी सारी जो लाइन है जो कि यहाँ पर दे रखी है सभी सेम भर देनी है। अब आपका आता है खंड 5, जिसके अंदर आपको करना होता है विद्यालय के सह शैक्षिक कार्य में भागीदारी और रिपोर्ट लेखन। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सेम भर देना है, बिल्कुल डिट्टो ही भराक आ जाएगा, बस अपने विद्यालय का नाम बदल दीजिएगा, बाकी सेम सब कुछ सेम रहने वाला है, बिल्कुल सेम। हाँ, राष्ट्रगान, ठीक है, शारीरिक व्यायाम, ये बिल्कुल सेम भर देना, निर्देश, समाचार वाचन, बिल्कुल सब सेम रहने वाला है। फिर आपका आता है कक्ष की अवलोकन रिपोर्ट, इसके अंदर बिल्कुल सेम लिख सकते हैं, इसके अंदर कोई नाम पता आपको भरना नहीं होता, बस कक्ष का जो सामाजिक वातावरण है उसके बारे में बताएं, तो बिल्कुल यही लाइन लिख दीजिएगा, कक्ष का सामाजिक वातावरण पारस्परिक सौहार्दपूर्ण व समन्वय और पर आधारित है, ठीक है, और प्रत्येक विद्यार्थी एक दूसरे में सहायता हेतु तत्पर रहते हैं। तो इसी प्रकार से आगे भी आपको सारी डिटेल यहाँ पर भर देनी है जो सेम यहाँ पर दे रखी है। तो कुल मिला के आपकी पूरी जो आपके खंड 8 आ जाता है, और भी बहुत सारे हैं इसमें, खंड 9 है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर बताने लगूँ पूरी डायरी को तो कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे, इसलिए मैं आपको पूरी PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। PDF के लिए आपको करना कुछ नहीं है, ठीक है। PDF के लिए आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना है, टेलीग्राम चैनल का नाम है लाइव स्टडी लाइफ टाइम, अन्यथा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। काफ़ी विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर लिंक काम नहीं कर रहा है, तो आप नाम भी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर, लाइव स्टडी लाइफ टाइम। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन विद्यार्थियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर चला जाना है। तो देखिए जैसे आप टेलीग्राम पर जाएंगे तो आपको सर्च करना है लाइव स्टडी लाइफ टाइम। जैसे आप सर्च करेंगे तो देखिए आपके सामने चैनल आ जाएगा,
कोई से भी आप चले जाइए, दोनों पे आपको देखने को मिल जाएगी। नीचे नीचे आपको देखने को मिल जाएगी बीएड सेकेंड ईयर इंटर्नशिप डायरी। अगर आपको पीडीएफ यहाँ पर नीचे शो नहीं होती है और अब कुछ समय बाद या फिर कुछ मंथ बाद अगर आप देखते हैं, तो मान लीजिए आपको करना क्या है, चैनल पर जाइए, सर्च पर क्लिक कीजिए और कीजिए बीएड सेकेंड ईयर। जैसे सर्च करेंगे तो आपको बीएड सेकेंड ईयर इंटर्नशिप डायरी का यहाँ पर वो दिखा देगा। बस इस पर क्लिक करना है और पूरी पीडीएफ आपके पास। फिर यहाँ से आप पूरी अपनी डायरी बना सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। सेम बनेगी, सब कुछ सेम रहने वाला और सभी सब्जेक्ट के लिए सेम रहने वाला है। पर्सनल ये नहीं कि ज्योग्राफी के विद्यार्थी के लिए अलग बनेगी, एसएस के लिए अलग बनेगी, संस्कृत के लिए अलग बनेगी, सभी की सेम रहने वाली है। बस इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो है डिटेल की, कि कुछ विद्यार्थी डिटेल नहीं भर पाते हैं, तो डिटेल आप आसानी से भर ही लेंगे। इसमें से देख के आसानी से भर लीजिएगा बिना किसी दिक्कत के।